नमस्कार। आईना में मैं नितिन आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मित्रों, दोस्तों, यूँ तो हम कविताएँ लिखते हैं और आप सभी के समक्ष उसको साझा भी करते हैं, किंतु इसी के साथ-साथ हरितवाणी एक जो हमारी श्रृंखला है, जिसमें हम जीवन को सरलतम रूप में व्यक्त करने का प्रयास करते हैं हरितवाणी के माध्यम से। आज उसी श्रृंखला में कुछ दोहे मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि जितने भी लेखक हैं, जितने भी कवि हैं, आजकल आपने देखा होगा कि जो कविताएँ हैं वो स्वच्छंद लिखी जाती हैं। मतलब उसमें किसी जो साहित्य की जो विधाएँ हैं, है ना? उन कई सारी विधाएँ जैसे दोहा है, सोठा, छंद, सवैया, चौपाई, ये अनेक विधाएँ हैं जिसमें आप हिंदी साहित्य को लिख सकते हो। लेकिन आजकल जो काव्य लिखा जाता है वो स्वच्छंद लिखा जाता है। उनमें इन सब के जो नियम हैं वो मान्य नहीं होते। मेरा ऐसा मानना है हम सबको ये प्रयास करना चाहिए कि जो हिंदी की विधाएँ हैं पुरानी, उसमें भी हम कुछ ना कुछ बीच-बीच में लिखते रहें। इससे एक तो जो हमारी रचनाएँ हैं, उनकी सुंदरता बढ़ जाती है और हिंदी साहित्य का विधाओं का प्रचलन भी जारी रहेगा, आप अपने भविष्य को वो देकर जाएँगे। और दोहा एक ऐसी विधा है, जिसको बड़े पुराने समय से लेखक और कवि अपने पद्य के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कबीर ने लिखा है दोहा, रहीमदास ने दोहे लिखे हैं, तुलसीदास जी ने लिखे हैं। तो जब भी आप दोहा लिखें, तो उसमें मात्राओं का ध्यान भी अवश्य रखें। जैसे कि दोहा जो होता है उसमें 4 चरण होते हैं और पहले चरण में और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएँ होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएँ होती हैं। अब ये मात्रा क्या है? तो मात्रा आप गिन सकते हो, जहाँ पर बड़ा स्वर होता है, वो वहाँ पर 2 गिने जाते हैं और जहाँ छोटा स्वर होता है उसको 1 मात्रा गिनी जाती है। जैसे कि रा, मा, तो रा, मा अगर हम बोलेंगे तो 4 मात्रा होगी, रा, आर और मा, ठीक है? अगर राम बोलेंगे तो ये 3 मात्राएँ हैं, रा की 2 और मा की 1। तो इस तरीके से आप मात्राओं की गणना कर सकते हैं और मात्राओं के हिसाब से अपने दोहे को लिखिए, तो वो साहित्य की दृष्टि से भी उत्तम माना जाएगा और उसको आप गा भी सकते हो, देखने में भी सुंदर लगेगा, पढ़ने में भी सुंदर लगेगा। तो चलिए आज के जो दोहे हैं वो मैं आपके समक्ष रखता हूँ। प्री वेडिंग थे कर रहे जगह-जगह पर शूट। प्री वेडिंग थे कर रहे जगह-जगह पर शूट और बीते दिन ढूंढे वहीं अपनी-अपनी खोट। जी हाँ, यही अधिकतर देखने में आता है। तो आप अपने प्रेम को सदैव जीवित रखिए और जैसे कि प्री वेडिंग के समय है, वेडिंग के बाद भी हमेशा ऐसे ही बने रखिए अपने परिवार को, यही कामना है कि माटी को माटी छुए और छुए न मन की कोर। माटी अर्थात शरीर, शरीर से अगर आप छुओगे तो शरीर ही छुआ जाएगा। माटी माटी को छुए, छुए न मन की कोर और मन ही बस मन को छुए, हरित छुए ना और। अगर यदि किसी के मन को छूना है तो आपको मन से ही प्रयास करने पड़ेंगे, क्योंकि शरीर केवल शरीर को छूता है, मन को नहीं। कि दो दो स्वेटर पहन के ओढ़ी गरम रजाई। मैं अपनी बता रहा हूँ, अभी जो ठंड आई है, दो दो तीन तीन स्वेटर हम पहनते हैं, रजाई भी ओढ़ते हैं और तब भी हमको ठंड लगती है, तो उन लोगों का क्या जिन पर ये सारी सुख सुविधाएं नहीं है। कि दो दो स्वेटर पहन के ओढ़ी गरम रजाई और जिसको चादर आसमां कहे करे क्या भाई। जो आसमां को चादर बनाकर उड़ता है, उसने ठंड कैसे गुजारी होगी, इसका सोचना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कि शाम सैर की रात पी सुबह दिए उपदेश। शाम सैर की रात पी सुबह दिए उपदेश, ना जाने एक आदमी ओढ़े कितने वेश। तो यदि एक आदमी को पहचानना चाहते हो तो बारीकी से उसको देखो कि वो पूरे दिन में क्या कर रहा है। किसी एक समय की उसकी अभिव्यक्ति को देखकर उसके चरित्र का कभी आकलन मत करना। शाम सैर की रात पी सुबह दिए उपदेश और ना जाने एक आदमी ओढ़े कितने वेश। और आज की श्रृंखला में जो अंतिम दोहा है, वो अभी आपने सुना होगा, हिजाब और किताब का जो चर्चा पूरा चल रही है। एक स्कूल का मैटर था और राजनीतिकरण हो गया उसका, और पॉलिटिक्स तो फिर भगवान जाने कहाँ जाएगा वो केस। उस पर एक दोहा लिखा है, अंतिम दोहा है, सुनिएगा। कोई भगवा रंग कहे कोई कहे हिजाब, कोई भगवा रंग कहे कोई कहे हिजाब और अमृत सब नेता चखें जनता चखे तेजाब। ये सब राजनीतिकरण है और सब नेता ही कराते हैं, अपने उनके स्वार्थ हैं।
और जनता को क्या मिलता है सिवाय परेशानियाँ, सिवाय दुख, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो यही है हरितवाणी के आज के दोहे। आशा करता हूँ सभी को पसंद आए होंगे। बने रहिएगा, फिर किसी रोज़ आपके साथ फिर से मिलेंगे कुछ नए दोहों के साथ। तब तक अगर आपको ये पसंद आए तो इनको शेयर कीजिए ताकि ये प्रयास सभी तक पहुँचे, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। नमस्कार।